नमस्कार, मैं हूं मैत्री और स्वागत है आपका टीवी 9 बिहार झारखंड में। इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो भोपाल में होनी थी वो अब नागपुर में हो सकती है, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर राजी हैं। पहले ये रैली भोपाल में करने का फैसला हुआ था, लेकिन एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने 15 सितंबर को इस रैली को रद्द करने की जानकारी मीडिया को दे दी। माना जा रहा है कि कमलनाथ ये नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव की तैयारी छोड़कर वे साझा रैली के इंतजाम में जुट जाएं, पर बिहार में कोई चुनाव की तैयारी नहीं करनी, इसलिए नीतीश तेजस्वी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। नागपुर में इंडिया गठबंधन की पहली रैली के लिए तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि इस महीने की आखिर में ये रैली हो सकती है। गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों की राय है कि जब रैली के लिए सब आएंगे तो फिर मीटिंग भी कर ली जाए, क्योंकि तय ये हुआ था कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग महीने में कम से कम एक बार तो जरूर हो। पर विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के कारण पिछली बैठक मुंबई में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुई थी। विपक्षी एकता की पहली बैठक पटना में हुई, तब तो गठबंधन का नाम भी तय नहीं हो पाया था। फिर बेंगलुरु की मीटिंग में आपसी सहमति से गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, साथ ही प्रचार से लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तय कर दी गई। सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है। टीएमसी को छोड़कर सभी पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी एक साथ नजर आई थी। हालांकि गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल की थी। सीटों के बंटवारे की बात करें तो 31 अक्टूबर तक सीटों के बंटवारे को लेकर भी फॉर्मूला तय हो जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक गठबंधन का नाम रखने के अलावा कुछ भी तय नहीं हो पाया है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार जब मुंबई में बैठक हुई थी, उस वक्त मुंबई की सड़कों पर नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। इसमें लिखा था, देश मांगे नीतीश। ऐसे में नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी को लेकर राजनीति गर्मा गई थी। हालांकि नीतीश कुमार से भी जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने किसी भी पद की इच्छा से साफ इनकार कर दिया था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि चुनाव के बाद ही ये फैसला होगा कि पीएम कौन बनेगा। पीएम कैंडिडेट को लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में बात नहीं हुई है। हर पार्टी अपने अपने नेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार की इस गठबंधन में भी भूमिका सीमित है। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार होंगे और उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा 3 बैठकों में देखने को नहीं मिला। हालांकि बिहार में जब से जातीय जनगणना हुई है, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने इसका समर्थन किया है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा जातीय जनगणना हो सकता है। फिलहाल अभी रैली के वक्त अगर बैठक होती है तो किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ।